Hello friends, welcome back to my channel English Literature I read for you and I'm your English Literature reader नदीम खान। तो अभी जो है हम लेकर चले हैं एक बहुत ही खूबसूरत एलजी को जिसे लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने और उसका नाम है मेमोरियल वर्सेस। ये इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और इसके फर्स्ट पार्ट को देखिए और समझिए। आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, जो उसको फुली जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं अच्छे से, वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, सेंटेंस को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वर्ड्सवर्थ, अ पेल घोस्ट, rejoice, for never has a soothing voice been to your shadowy world conveyed. तो दोस्तों ये जो एलर्जी है, अभी थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड को फिर से समझ लेते हैं, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेमोरियल वर्सेस है, इसे लिखा गया था 1850 में और लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ये टोटल 74 लाइंस की एक एलर्जी है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की याद में लिखी गई थी। उनको यूलोजाइज किया गया है, उनको याद किया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है। और विलियम वर्ड्सवर्थ के अलावा इसमें दो और पोइट हैं जिनको मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस एलर्जी में याद किया है, तो उनको भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो वो हैं गेटे जर्मन पोइट थे, एंड लॉर्ड बायरन। तो ये दो नाम भी याद रखिएगा जिन्हें वर्ड्सवर्थ के अलावा मैथ्यू अर्नोल्ड ने याद किया है। तो चलिए वापस से फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। एंड वर्ड्सवर्थ, अ पेल घोस्ट रिजॉइस। अब वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, और वो कहते हैं जो वर्ड्सवर्थ हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अब वो वहाँ की दुनिया की बात करते हैं जहाँ से लौट कर कोई नहीं आता है, और वो भूतों की दुनिया भी कह सकते हैं, स्पिरिट्स की दुनिया भी कह सकते हैं। तो वहाँ की बात वो बताते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, कहते हैं उनसे, कहते हैं आ पेल घोस्ट, कि जो पीले पड़े हुए चेहरे हैं, उनके चेहरों पे मुरदनी छाई हुई है और वो बिल्कुल पीले हो चुके हैं उनके चेहरे। तो वो उनको कहते हैं रिजॉइस होता है हैप्पीनेस, की खुश हो जाओ, खुशियों से भर जाओ। फॉर नेवर हैज़ अ सूदिंग वॉइस बीन टू योर शेडोई वर्ल्ड कन्वेड, क्योंकि ऐसी सूदिंग वॉइस जो कि आराम दे, सुकून दे, मन को मोह ले, दिल को सुकून दे, ऐसी आवाज़ जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी, शेडोई वर्ल्ड यानी तुम्हारे इस संसार में, इस अंधकार में संसार में, वो अब फिर से तुम सुनोगे। क्यों? वर्ड्सवर्थ जो है अब तुम्हारे संसार में आ चुके हैं, तो तुम वो आवाज़ सुनोगे जो तुमने कभी पहले नहीं सुनी होगी। उनकी आवाज़ इतनी सूदिंग है। Since erst at morn some wandering shade heard the clear song of Orpheus come through Hades and the mournful gloom. यहाँ मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं, अर्स का मतलब है कि इससे पहले। अब वो यहाँ पर इन लाइंस में वो बताते हैं कि इससे पहले तुमने ऑर्फियस जो थे, एक ग्रीक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे, जिनकी जो म्यूज़िक है, गीत हैं, उसको सुनकर पेड़ पौधे, परिंदे सभी जो है झूम जाते थे। तो उसके गीत को तुमने सुना होगा। तो अब जो है तुम विलियम वर्ड्सवर्थ के गीत को, आवाज़ को, ऐसी ही सूदिंग वॉइस को तुम फिर से सुनोगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से तुमने उस आवाज़ को नहीं सुना है ऑर्फियस के सुनने के बाद। वो कहते हैं सम वंडरिंग शेड, Some wandering shade heard the clear song of Orpheus come through Hades and mournful gloom. तो कहते हैं कि बहुत समय पहले तुमने एक आवाज़ सुनी होगी, क्लियर सॉन्ग सुना होगा ऑर्फियस का, जो कि एक ग्रीक म्यूजिशियन थे बहुत फेमस। उनकी एक स्टोरी है जो बहुत फेमस है। ऑर्फियस जो थे, उनकी बिलवड का नाम था यूरिडाइस। तो वो यूरिडाइस से बहुत प्यार करते थे। यूरिडाइस से वो जो है उसको एक बार सांप ने काट लेता है, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो जो उस दुख को है ऑर्फियस सहन नहीं कर पाते और वो जाते हैं ग्रीक गॉड के पास,
ज्यूस के पास। ग्रीक गॉड है, देवता ज्यूस। तो ज्यूस से वो प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी बिलावट को, यूरिडाइस को वापस दे दें उन्हें। पर जो ज्यूस हैं वो कहते हैं कि वो फर्टाइल यानी कि फर्टिलिटी के देवता है, वो मौत के यानी मृत्यु लोक के देवता नहीं हैं। तो वो कहते हैं मेरे भाई के हाथ में इसकी कमांड, हेडीज के हाथ में, आप वहाँ जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। तो ऑर्फियस जो है हेडीज के पास जाते हैं। हेडीज जो है उनका कहते हैं कि जो ऑर्फियस हैं वो कहते हैं कि वो यूरिडाइस को उन्हें वापस कर दे। तो वो उन्हें अपने शोक गीत सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, म्यूज़िक सुनाते हैं। तो वो बहुत इम्प्रेस होते हैं हेडीज उनके खूबसूरत गीतों को सुन के। तो हेडीज एक शर्त रखते हैं कि जब मृत्यु लोक से वो गुजर रहे होंगे अपनी वाइफ उसको लेकर, बिलावट को, यूरिडाइस को, तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो ये एक शर्त वो रखते हैं। और जो ऑर्फियस हैं वो जब मृत्यु लोक से जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, बिल्कुल एंड में पहुंच चुके होते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद जो है हेडीज ने झूठ बोला है और जो उनकी बिलावड है यूरिडाइस उनके पीछे नहीं आ रही हैं, तो ये वो वादा झूठा है। तो वो पीछे मुड़कर देख लेते हैं। जब देखते हैं तो यूरिडाइस बिल्कुल उनके पीछे होती हैं। तो वादा तो वो सच्चा होता है बट शर्त टूट जाती है, जो दोनों के बीच पे एक बॉन्ड होता है। तो यूरिडाइस जो है वापस मृत्यु लोक चली जाती हैं और ये जो है ऑर्फियस अकेले ही वहाँ से आ जाते हैं। इस तरीके से जो है स्टोरी एंड होती है। तो वो कहते हैं अब मैथ्यू अर्नोल्ड कि तुमने कभी उसके गीत सुने होंगे दुख भरे, अब जो है तुम वापस से किसके गीत सुनोगे? एक सूदिंग वॉइस तुम सबके बीच में आ चुकी है, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। अब तुम उसके खूबसूरत गीत को, उनकी रचनाओं को, उनकी कविताओं को सुनोगे जो मन को मोहने वाली हैं, आराम देने वाली हैं दिल को। वर्ड्सवर्थ हैज़ गॉन फ्रॉम अस एंड ये हमें ये फील हिज वॉइस एज वी। अब वो कह रहे हैं वो हमारे यहाँ से चले गए, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, हमारा साथ छोड़कर वो दूसरी दुनिया में अब चले गए। एंड ये हमें ये फील हिज वॉइस एज वी। अब तुम उनकी उसी आवाज़ को फिर से महसूस करोगे जैसे कि हम कभी महसूस करते थे उनकी रचनाओं को, उनकी कविताओं को। तो अब तुम उस आवाज़ को सुन सकोगे क्योंकि अब वो यहाँ से हमें छोड़कर तो जा चुके हैं, तुम्हारी दुनिया में आ चुके हैं। He too upon a wintry clime had fallen on this iron time of doubts, disputes, distractions, fears. यहाँ पर कहते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो कब आए थे इस दुनिया में। अब वो उनके जन्म की बात करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे विंट्री क्लाइम यानी विंटर के सीज़न में उनका जन्म हुआ था। और जो था एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, इंडस्ट्रियल एज का टाइम था, जिससे कि लोग मटीरियलिस्टिक बन चुके थे, भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहे थे। तो हर तरफ जो है सिर्फ हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, मटेरियल्स के बारे में। पदार्थवाद की जो पकड़ थी वो दुनिया पर लोगों के ऊपर ज़्यादा बन चुकी थी। तो उस वक्त उस एज के दौरान जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था, ऑफ डाउट्स। और ये कैसी एज थी वो बताते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। डाउट्स की थी, रीजंस बिल्कुल खो चुके थे, लोग स्पिरिचुअलिटी को भूल चुके थे, परमात्मा में उनका यकीन कम हो चुका था, आपस में डिस्प्यूट्स थे, झगड़े थे, डिस्ट्रैक्शंस थे, लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, सही पैथ से वो भटक चुके थे। और एक तरीके से डर था कि हम चीज़ों को खो ना दें, मटेरियलिस्टिक हो चुके थे, इंसानी हमदर्दी, ह्यूमैनिटी कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुकी थी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर। He found us when the age had bound our souls in its benumbing ground. वो कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ हमें उस वक्त मिले, उस वक्त वो हमारे बीच आए। He found us, और उन्होंने हमें पाया when the age had bound our soul in its benumbing ground। और वो जो एज थी उसने हम सबको यानी हम सब इंसानों को, मनुष्यों को, मानवों को जो है हमारी आत्माओं को बिनम कर दिया था, नम कर दिया था, सुन कर दिया था। किसमें? मटीरियल्स में। क्योंकि भौतिकवाद, पदार्थवाद हर तरफ था। लोग जो थे आपस के रिश्तों को, आपस की मोहब्बत को भूल चुके थे। तो इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा पड़ चुके थे, कमाने की दौड़ बढ़ चुकी थी, चीज़ों की जो मोहब्बत थी वो ज़्यादा हो चुकी थी। तो वो कहते हैं कि हमारी आत्माएं जो है वो एक तरीके से खाली हो चुकी थी, नम हो चुकी थी, सुन हो चुकी थी और मानवता खो चुकी थी। उस वक्त जो है विलियम वर्ड्सवर्थ आए। ही स्पोक। स्पोक का मतलब उन्होंने रचनाएं की,
अपनी रचनाओं के थ्रू उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने अपने जो थॉट्स है उनको प्रिवेल किया, बताया। ही लूज्ड आवर हार्ट्स इन टीयर्स, और हमारे जो हार्ट्स थे जो भटक चुके थे किसमें, मटेरियलिज्म में, तो जो भौतिकवादी ये जो संसार है इसमें खो चुका था जो हमारे दिल, वापस से जो है उसे प्रकृति से मिलाया। दोस्तों आप सब जैसे जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक नेचर के पोइट थे, रोमांटिक पोइट थे, और नेचर को इस तरीके से डिस्क्राइब करते थे कि जब पढ़ने वाला जो होता था उनकी रचनाओं को, चाहे वो कैसा भी हो, मटेरियलिस्टिक हो या पदार्थवाद या मटेरियलिज्म की दुनिया में पूरी तरह खो चुका हो, पढ़ने के बाद जो है उसकी आत्मा जो है झंझोड़ जाती थी। तो उनके हार्ट हैं जो टीयर्स पे भर गए, यानी आंसू आ जाते थे। तो वो कहते हैं कि हमारे जो हार्ट थे जो खो चुके थे वो बिल्कुल ही अब आंसू से भर देते हैं। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लोरी लैप ऑफ अर्थ। अब उन्होंने जो है ही किसके लिए यूज़ किया गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें ऐसे लिटाया, यानी कि ऐसे हमें ट्रीट किया जैसे कि हमारा दोबारा से जन्म हुआ हो और हम किसकी गोद में हो, लैप ऑफ अर्थ, और फ्लारी लैप ऑफ अर्थ, यानी कि प्रकृति की, नेचर की गोद में हमें लिटा दिया, वापस से हमारा जन्म किया। क्योंकि हम तो भटके हुए लोग हैं, और वापस से जो उन्होंने हमें नेचर से इंट्रोड्यूस कराया अपनी कविताओं के ज़रिए, अपनी राइटिंग्स के ज़रिए। स्माइल्स ब्रोक फ्रॉम अस, और वो जो चमक थी चेहरे की, खुशियाँ थी, हमारी मुस्कुराहट थी, जो कभी प्रकृति के साथ संपर्क में रहने पर इंसान के चेहरों पर मौजूद रहती थी, वो कहीं खो चुकी थी। अब इस दुनिया में, इस भौतिकवादी संसार में वो हमसे छीन ली गई थी। एंड वी हैव ईज, बट अब जो है वापस से इस प्रकृति के संपर्क में आने पर, थ्रू द विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी रचनाओं के ज़रिए, उनको पढ़ने के बाद हमें क्या महसूस हुआ, ईज़, हमें आसानी लगी, हमें बहुत ही आराम मिला। द हिल्स वर राउंड अस, हमारे आसपास प्रकृति पहले भी थी, पहले भी चोटियाँ थी, नदियाँ थी, झरने थे, पर हमने उनको ऐसे महसूस नहीं किया। आफ्टर द रीडिंग ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ राइटिंग्स, उनकी थॉट्स को, उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद हमें महसूस हुआ, हमने महसूस किया उन सभी प्राकृतिक नज़ारों को जो आज से पहले भी मौजूद थे। एंड द ब्रीज वेंट ओवर द सनलिट फील्ड्स अगेन, और उस हवा को भी हमने फिर से महसूस किया जो कि सूर्य की चमक के साथ रोशनी में जो खेतों में बहती है, उसको हम पहले भी बहती थी, बट विलियम वर्ड्सवर्थ ने उन नज़ारों को, प्राकृतिक नज़ारों को फिर से जो है, जो लोग थे उनको इंट्रोड्यूस कराया, बताया कि खाने कमाने की दौड़ पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, बट नेवर फॉरगेट योर नेचर, और उसको भूलिए मत। तो वो चीज़ें हमने फिर से महसूस करनी स्टार्ट की। आर फोरहेड्स फेल द विंड एंड रेन, हमारे जो फोरहेड्स यानी हमारा जो दिल है, हमारे दिमाग है, हमारी जो आत्माएं हैं, उन्होंने फिर से किसे महसूस किया, रेन को महसूस किया, विंड को महसूस किया, हवाओं को महसूस किया, जो कि हम भूल चुके थे। यानी वापस से एक बार वो हमें फिर से प्रकृति की गोद में ले गए और वहाँ हमें बैठा दिया, ताकि हम फिर से उन प्राकृतिक नज़ारों को, प्राकृतिक खूबसूरती को महसूस कर सके। अ यूथ रिटर्न, अब हमारा जो, या तो यूथ दो तरीके से यहाँ यूज़ किया गया है। एक तो पूरी जो है यूथ कम्युनिटी के लिए, कि पूरे जो हमारे जो यंग जनरेशन है, और या फिर हमारी जवानी, वापस से हम उन सब चीज़ों को महसूस किया, या हमारा जो यूथ है, जनरेशन है, वापस से प्रकृति की तरफ मुड़ गई। फॉर देयर वॉज शेड ऑन द स्पिरिट दैट हैड लॉन्ग बिन डेड, और वापस से हमारी आत्माओं को प्रकृति से मिलाया जो कि डेड हो चुकी थी।